हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में नेशनल स्कॉलरशिप के अंतर्गत जो दो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक स्कॉलरशिप का हम डेमो भी अप्लाई करके देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे गूगल क्रोम ब्राउजर में, वहां पे टाइप करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और एक होम पेज ओपन होगा। उस पर हम क्लिक करने के बाद ये आपको नेशनल स्कॉलरशिप का एक ऐसा इस टाइप का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग स्कीम्स दी हुई है। सेंट्रल की नंबर ऑफ स्कीम है, नंबर ऑफ मिनिस्ट्री अलग अलग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो आप जिस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं उसका आप उस पर क्लिक करके आप उसकी स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट और गाइडलाइंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और एआईसीटी और यूजीसी का स्कीम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट स्कीम्स भी है। तो ये नंबर ऑफ स्कीम्स हैं, आप जिसके लिए एलिजिबल है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्कीम है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला आप रजिस्टर करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपके कॉलेज लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, देन स्टेट लेवल पे होगा। फिर जो स्कॉलरशिप की अमाउंट होगी स्टूडेंट के अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। चूंकि हम फ्रेश कैंडिडेट हैं तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक गाइडलाइंस वाली पेज ओपन हुआ। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन टू अप्लाई, अप्लाई फॉर रिन्यूअल, अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइडलाइंस। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेगी, जो भी आपकी 10th 12th है, स्पेशली 10th स्टूडेंट का बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड और बैंक ब्रांच। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, अगर सपोज कि अगर आप प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे अगर स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नहीं है तो अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 ही गर्ल्स चाइल्ड के लिए दे सकते हैं। ठीक है। आधार, स्टूडेंट का आधार नंबर चाहिए। आधार नंबर अगर नहीं है तो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए स्कूल या इंस्टीट्यूट से, है ना। आधार इनरोलमेंट आईडी और स्कैन कॉपी ऑफ बैंक पासबुक की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। अगर इंस्टीट्यूट आपका जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी में अगर इंस्टीट्यूट है तो फिर बोनाफाइड की जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी। अगर इंस्टीट्यूट आपका दूसरे स्टेट में है तो आपको बोनाफाइड की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपके 10th की मार्कशीट के हिसाब से, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहां का डोमिसाइल। नेक्स्ट स्कॉलरशिप कैटेगरी। तो स्कॉलरशिप की यहाँ पे 2 कैटेगरी है। फर्स्ट इज प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, मतलब एक क्लास 1 से लेके 10 तक, और दूसरा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। 10th के बाद, 10वीं के बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट मैट्रिक कैटेगरी में आएगी। या जो भी प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्सेज है, जैसे कि अगर आईटीआई, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, मेडिकल स्टूडेंट्स, है ना, या प्रोफेशनल कोर्सेज, एमबीए या लॉ, ये जितने भी कोर्सेस हैं ये सारे पोस्ट मैट्रिक की कैटेगरी में आएगी। फिर नेम ऑफ स्टूडेंट, आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा, एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। अब नीचे यहाँ पे देखिए अंडरटेकिंग है, ये जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आप उस पर क्लिक करेंगे कि आप एग्री करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप कैटेगरी दिख रही है, तो 2 स्कॉलरशिप की कैटेगरी है यहाँ पे, प्री मैट्रिक और दूसरा पोस्ट मैट्रिक, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देन स्टूडेंट का नाम, स्कीम टाइप, स्कॉलरशिप स्कीम और इंसेंटिव, तो आप स्कॉलरशिप स्कीम पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इंटर करना है। देन आईएफएससी कोड ऑफ बैंक, फिर कंफर्म आईएफएससी कोड अपने बैंक का डालना है। अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर करना है, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर। जैसे आप आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका बैंक ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, पहला है आधार नंबर का और दूसरा है बैंक अकाउंट नंबर का। तो अगर बैंक अकाउंट नंबर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे पासबुक अपलोड करना होगा, लेकिन अगर आधार आप सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ यहाँ पे सिंपली आधार नंबर आपको इंटर करना है।
तो आधार नंबर इंटर कर लिया हमने, उसके बाद कैप्चा इंटर करना है आपको। कैप्चा इंटर करने के बाद यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर टिक कर लेना है, फिर क्लिक करना है आपको रजिस्टर पे। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट एप्लीकेशन आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी, इसको कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो एप्लीकेशन आईडी है आपको पेस्ट करना है। यहाँ पे पासवर्ड सिंपली आपका डेट ऑफ बर्थ होता है फर्स्ट टाइम। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, और यहाँ पे ओटीपी आपको इंटर करना है। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक किया। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। हमने पासवर्ड चेंज किया, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। और पासवर्ड के लिए यहाँ पे दिया हुआ है गाइडलाइंस कि एक अल्फाबेट होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर, फिर नंबर, उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया उसी हिसाब से पासवर्ड, और हम सबमिट पे क्लिक। तो जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस शो होने लगा। उसके बाद हम एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ एंट्री फिल करनी है, जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड, यस और नो। यहाँ पे रिलीजन सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन फादर्स नेम, उसके बाद मदर्स नेम, एनुअल इनकम कितनी है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे एकेडमिक डिटेल में सबसे पहले आपको अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। उसके लिए इंस्टीट्यूट स्टेट सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। देन इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का लिस्ट आ जाएगा। फिर आपको कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे इंटर किया सैम कॉलेज। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है सैम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। हम उस पर क्लिक किए और इसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हमारा इंस्टीट्यूट आ गया। उसके बाद आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। तो आप जिस कोर्स के लिए स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे आप कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रेजेंट क्लास कौन सा, फर्स्ट ईयर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी रेगुलर या पार्ट टाइम आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, हमने स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लिया। प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, मतलब जो बोर्ड आप क्वालिफाई करके आए हैं उसको यहाँ पे इंटर करना है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रीवियस कोर्स, आप 12th करके आए तो 12th पे इंटर करेंगे। प्रीवियस पासिंग ईयर आपको इंटर करना है, परसेंटेज कितना। तो यूनिवर्सिटी अगर रैंक होल्डर है तो आपको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो रहने दीजिए। ठीक है। 10th का यहाँ पे रोल नंबर और बोर्ड ईयर ऑफ पासिंग, 12th का रोल नंबर, बोर्ड एंड ईयर ऑफ पासिंग। अगर आप इसके अलावा अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करके आप आए हैं तो वहाँ पे आपको डिटेल देना है। अगर नहीं आए हैं तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ अदर डिटेल आपको डालना है। ऑर्फन है, अगर अनाथ हैं तो यस और नहीं तो नो। अगर हैं तो यहाँ पे गार्जियन का नाम देना पड़ेगा। डिजेबिलिटी नो, अगर है तो टाइप्स ऑफ डिजेबिलिटी आपको देना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ डिजेबिलिटी देना पड़ेगा। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस डालना पड़ेगा आपको। उसके बाद पेरेंट प्रोफेशन, अगर पेरेंट का कोई प्रोफेशन है तो ठीक है, और नहीं तो आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ जाएगा। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में स्टेट आएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका हाउस नंबर, उसके बाद पिन नंबर, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेलेक्ट द स्कीम टू अप्लाई। किसके लिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज के लिए स्कीम के लिए। तो हम चूंकि वहाँ पे सेलेक्ट किए थे पोस्ट मैट्रिक, तो हम पोस्ट मैट्रिक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिख रहा है स्कॉलरशिप अमाउंट लेस देन 50,000। अगर स्कॉलरशिप की अमाउंट अगर 50,000 से कम है तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप सेफ्टी पर्पस के लिए आप अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, स्टूडेंट फोटोग्राफ है। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस एकेडमिक मार्कशीट, जिस एग्जाम को आप क्वालिफाई करके आए हैं उस मार्कशीट को अटेस्ट करके अपलोड करना है। फी रिसिप्ट, फी स्ट्रक्चर आपको अपलोड करना है। इनकम सर्टिफिकेट, बैंक का पासबुक और बोनाफाइड सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट से। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद आप कर देंगे फाइनल सबमिशन पे क्लिक, और यहाँ पे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको यहाँ से प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं उस हार्ड कॉपी को आपको अपने कॉलेज में जाके सबमिट कर देना है। तो ये था पूरा प्रोसेस।
आप कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।